नमस्कार, एएमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, आज उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी। हल्द्वानी में यूपी के सीएम योगी भरेंगे हुंकार। हल्द्वानी में सीएम योगी करेंगे जब जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो जनसभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम योगी के दौरे से जुड़ी हुई। आज उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं और आपको बता दें कि हल्द्वानी में सीएम योगी जनसभा करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में, उसके पक्ष में ये जनसभा होगी, जिसमें सीएम योगी तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ विकास का कार्य उत्तराखंड में किया गया है, उसको भी गिनाने का पूरा प्रयास सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। तो ये जनसभा होगी हल्द्वानी में सीएम योगी जनसभा करेंगे, चुनावी हुंकार वहां से भरेंगे और साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। और 400 पार का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है, उसको पूरी रणनीति के साथ तैयार कर लिया गया है बीजेपी के द्वारा। और बीजेपी के तमाम नेता आज तमाम राज्यों में आपको दिखाई देंगे रैली और रोड शो करते हुए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण है सीएम योगी का नाम, और इसलिए यूपी के अलावा तमाम राज्यों में भी योगी का नाम रहता है। और इसी कड़ी में वो आज हल्द्वानी पहुंचे। आपको बता दें, हल्द्वानी में वो जनसभा करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी बने हुए हैं और वहां के प्रत्याशी के समर्थन में वो वहां पर रैली करेंगे। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आप भारती आपको बता दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में उनको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है स्टार प्रचारकों के तौर पर अगर देखा जाए तो। आज पहला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में आज पहला दौरा है। और आज वो दोपहर के बाद में वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जो कि कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद आज जहां वो कुमाऊं क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में आज मतदान के लिए जनता से अपील करेंगे और अपनी उपलब्धियां भी बताएंगे और जनता में उत्साहवर्धन का कार्य करेंगे। तो वहीं कल उत्तराखंड में वो 3 ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं, जिसमें गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से श्रीनगर में वो उसकी शुरुआत करेंगे। वहीं हरिद्वार की रुड़की क्षेत्र में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं शाम दोपहर के बाद में वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक टिहरी लोकसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, स्टार प्रचारकों का भी दौर शुरू हो गया है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान देखा जाए तो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, कमरा बैठक की जा रही है, नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और अपनी योजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही स्टार प्रचारकों का दौर भी लगातार जारी है। आज योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज जहां एक और जनसभा संबोधित करेंगे, कल भी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और इसके साथ ही कल स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री वो भी 2 जनसभाएं संबोधित करेंगी, एक टिहरी लोकसभा क्षेत्र के मसूरी में और एक पौड़ी लोकसभा के अगस्त मुनि में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही 15 तारीख को भी इसी तरह से अन्य स्टार प्रचारकों का यहाँ पर आना जारी रहेगा। वहीं 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं 17 तारीख को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चकराता में जनसभा करेंगे और विकास नगर में एक रोड शो में शिरकत करने वाले हैं। पवन, सीएम योगी के साथ साथ आपने पूरा बीजेपी का कार्यक्रम विस्तार से बता दिया। सवाल ये भी है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक तमाम बीजेपी के नेता धमक दे रहे हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड कितना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है आगामी लोकसभा चुनावों के लिए? भारतीय आपको बता दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं चुनाव में छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि एक सीट पर पूरी दमखम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक सीट का महत्व पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पता है और वो पूरी किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होने देना चाह रही। हालांकि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 5 ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 5 लोकसभा सीटों को साधने के उद्देश्य से भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो रैलियां यहाँ पर हो चुकी हैं। तमाम बड़े स्टार प्रचारक, राजनाथ सिंह कल 3 रैलियां यहाँ पर करके गए हैं। योगी आदित्यनाथ क्योंकि उत्तराखंड से ही आते हैं, उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि है, आज कर्म भूमि उनकी उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तराखंड में भी उनकी उतनी ही डिमांड है, उतनी ही उनकी उपयोगिता है, पूछ है, जो लोग समझते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग, जो देवभूमि के लोग उनसे जितना प्यार करते हैं, इसलिए उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनके भी तमाम स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो गया। आज उनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज 2 रैलियों को संबोधित करने वाली है। ठीक है पवन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा है। रामनगर और रुड़की में वो जनसभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11:50 पर रामनगर में वो रैली करेंगी। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में वो जनसभा करेंगी। रामनगर के बाद रुड़की में वो जनसभा करेंगी। प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए वो प्रचार करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। और इसके पहले आपने देखा कि सीएम योगी भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। और इसी के बाद आपको ये बड़ी खबर हम अपडेट दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड के दौरे पर आज हैं और वो प्रत्याशी गणेश गोदियाल के पक्ष में वहां पर रैली करेंगी। रामनगर के बाद वो रुड़की में जनसभा करेंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए वहां पर वो प्रचार करेंगे। तो तमाम जो है कार्यक्रम वो कांग्रेस की तरफ से बना दिया गया है। प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कांग्रेस की तरफ से कर ली गई हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज उत्तराखंड दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। रामनगर और रुड़की में वो जनसभा करेंगी और इसके साथ ही पूरा कार्यक्रम उनका तय कर दिया गया है। सुबह 11:50 पर रामनगर में वो रैली करेंगी और इसके बाद प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में यहाँ पर वो जनसभा करेंगी। उसके बाद के अगर कार्यक्रम की बात करें तो रामनगर के बाद वो रुड़की में जनसभा करेंगी और रुड़की में जहां वो प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए प्रचार करेंगी। तो ये तमाम पूरा कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए तैयार कर दिया गया है। एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, आपको बता दें क्योंकि चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में जुट गई है। अब कांग्रेस पार्टी के भी स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो गया। हालांकि अब मात्र 4 से 5 दिन का वक्त बचा है जनसंपर्क का, और ऐसे में अब जाकर के कांग्रेस पार्टी का कोई स्टार प्रचारक आज से आना शुरू हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का आज दौरा है, जो कि एक कुमाऊं क्षेत्र में, हालांकि गढ़वाल लोकसभा सीट पे ही उनका रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उनका ये कार्यक्रम है, जिसमें जनसभा को वो संबोधित करेंगी। वहीं गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट से वीरेंद्र रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं, उनके पक्ष में वो कांग्रेस पार्टी के हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी है, उनके पक्ष में रुड़की में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इसको लेकर के इन दोनों रैलियों को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इसमें जुटे हुए हैं और इन दोनों ही मंचों पर जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसमें भीड़ अधिक से अधिक कैसे लोग पहुंचे, इसके लिए जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो यहाँ पर 2 दिन से मौजूद है, सह प्रभारी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो तैयारियां हैं उनको लेकर के लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आज प्रियंका गांधी की जो 2 रैलियां हैं वो कितनी सफल होती हैं, कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को कितना पसंद करते हैं और कितने भीड़ उमड़ती है उनकी जनसभाओं में, इससे कहीं न कहीं माहौल को भांपा जाएगा। पवन, कुमारी शैलजा का आपने जिक्र किया और पिछले दिनों से वो काफी तीखा हमला बोल रही हैं तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के, और सबसे प्रमुख मुद्दा जो वो अभी उठा रही है वो अंकिता भंडारी का उठा रही हैं। तो क्या अंदेशा आपको लगता है कि प्रियंका गांधी भी इसी तरह के मुद्दों को उठाकर सत्ताधारी पार्टी जो है बीजेपी उसको घेरने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल भारती, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ को लेकर के प्रियंका गांधी हमलावर हो सकती है, वहीं महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को लुभाने में जुटी हुई है उस पर कटाक्ष कर सकती है। और जाहिर सी बात है, जब राजीव गांधी के समय में जब पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था, उसका जिक्र कर सकती हैं। और इसके साथ ही जो
केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को सीटें देने का आरक्षण जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो वहां पर जो शासनादेश जो वहां पर लोकसभा में पास किया गया है बिल, उसको लेकर के जिक्र कर सकती है कि अगर वहां पर पास करना था, सिर्फ वोट बैंक के लिए पास किया गया, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। अगर वहां पर पास किया गया था तो तत्काल प्रभाव से इसी बार के लोकसभा चुनाव में उसको लागू किया जाता, तब हम जानते। लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे किया गया है। इसको धरातल पर उतारना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि असली हितैषी कांग्रेस ही है महिलाओं की। इस तरीके के संदेश दे सकती हैं प्रियंका गांधी। महिला वोटर की संख्या लगभग 50% है उत्तराखंड में, और इसलिए सभी राजनीतिक दलों की महिला वोटरों को प्रभावित करने की होड़ लगी हुई है लगातार। पवन, कांग्रेस महिलाओं को हितैषी तो बताती है कि कांग्रेस सबसे बड़ी महिलाओं की हितैषी है, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी नजर आती है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विवादित टिप्पणियां महिलाओं पर की हैं। संदेश खाली के मुद्दे की अगर हम बात करें, संदेश खाली मुद्दे पर एक ट्वीट भी प्रियंका गांधी के द्वारा नहीं किया गया है। तो धरातल पर इतनी कितनी सच्चाई आपको महिला हितैषी के मुद्दे पर दिखाई देती है? बिल्कुल भारती, जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस तरह की बातें करती है, उससे कहीं न कहीं अपने आप को ही असहज करती है, और विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल जाता है। पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी कंगना रनौत पर जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीनेश के द्वारा जब टिप्पणी की गई थी, उससे ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को असहज किया। लेकिन कांग्रेस के द्वारा अभी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी प्रकार की ऐसी बयानबाजी नहीं की गई, ना तो उस पर कोई सफाई दी गई। इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को चांस मिलता है। हालांकि ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है, इससे किसी को भी जनता को लेना देना नहीं है, लेकिन जनता को इन सब चीजों को लेकर के कैसे कौन जितना ज्यादा ब्रीफ कर सकता है, कौन अपने पक्ष में जनता को प्रभावित कर सकता है, अपने मतदान के समय में ये कितना प्रभावी होगा, मत कितना इन सभी मुद्दों से अपने पक्ष में, किस पार्टी के पक्ष में कितना जाता है, ये चुनाव मतदान होने के बाद में मतगणना के समय ही पता चलेगा। लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में और अपनी जीत का दावा करते हुए सभी ऐसे मतदाताओं को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नया वोटर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो विकलांग हो, इन सभी पर सभी पार्टियां कार्य कर रही हैं। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराखंड दौरा है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वो प्रचार करेंगी। मंगलौर के लिबरहेड़ी में वो जनसभा करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती के दौरे से जुड़ी हुई। अब बसपा भी चुनावी रेस में शामिल हो गई है और मायावती भी अब चुनावी अलर्ट मोड में आपको दिखाई दे रही है। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वो प्रचार करेंगी। आज उत्तराखंड दौरे पर वो रहेंगी और मंगलौर के लिबरहेड़ी में वो जनसभा करेंगी। तो एक बार फिर से बसपा जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी रेस में शामिल होती दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत देरी के साथ बसपा यहां पर शामिल हुई है, लेकिन अब बसपा भी अलर्ट मोड में दिखाई देने लगी है। जिस तरीके से मायावती आज उत्तराखंड के दौरे पर दिखाई दे रही हैं और वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में, जो जमील अहमद हैं, उनके समर्थन में वो वहां पर प्रचार करेंगी, रोड शो करेंगी और साथ ही साथ वो अपने चुनावी रण को पूरी तरीके से साधने की कोशिश करेंगी। तो मायावती को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर कर लिए गए हैं और आज उनका जो उत्तराखंड दौरा है वो कई मायनों में अहम रहने वाला है। तो हरिद्वार में वो जनसभा को संबोधित करेंगी और बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वो प्रचार करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मायावती मंगलौर के लिबरहेड़ी में जनसभा करेंगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा जुड़ गए हैं। इंतजार, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, देखिए बता दूं आपको, आज बसपा सुप्रीमो मायावती का हरिद्वार का दौरा है, जहां वो हरिद्वार के विधानसभा मंगलौर में जनसभा को संबोधित करेंगी और हरिद्वार लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी मौलाना जमील कादमी के लिए वो लोगों से वोट की अपील करेंगी। और जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं भारती के, सभी के जो स्टार प्रचारक हैं वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने 2 जो जनसभाएं हैं, 2 रैलियों को यहाँ पर संबोधित किया है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की मैं बात करूं तो आज हरिद्वार में प्रियंका गांधी का भी दौरा है। तो और बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा की जो स्टार प्रचारक है और बसपा सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी आज हरिद्वार पहुंच रही हैं और मंगलौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां वो उनके द्वारा जो हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं मौलाना जमील काजमी, उनके लिए वोट की अपील यहाँ पर करेंगे। और तमाम जो बसपा के जो कार्यकर्ता है या फिर पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष शिषपाल यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और शमसुद्दीन राइन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और तमाम जो बसपा के विधायक हैं मोहम्मद शहजाद वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो नेता है बसपा के वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी ठीक है इंतजार। एक सवाल मेरा और भी है, बसपा का जब भी नाम आता है या मायावती का जब भी नाम आता है तो उसे दलित वोट बैंक से जोड़कर देखा जाता है। तो उत्तराखंड में अगर हम दलित वोट बैंक की बात करें तो उसकी स्थिति क्या कुछ दिखाई देती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बहुजन का के अगर हम बात करें तो दलित वोट बैंक माना जाता है बीएसपी का। और आज हरिद्वार पहुंच रही है मायावती। और अगर अन्य प्रचारकों की मैं बात करूं या फिर इस वोट बैंक की अगर मैं बात करूं तो इस बार ये वोट खिसका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मायावती की अगर बात करें तो चुनाव के अलावा कहीं प्लेटफॉर्म पर मायावती यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। और लोगों का मानना है और जो स्थानीय लोग हैं या फिर ऐसी कई ऐसे मतदाता है या फिर कई ऐसे पदाधिकारी अन्य पार्टी से जुड़े हुए या फिर बसपा से जुड़े हुए जिन्होंने अब बहुजन से किनारा कर लिया है। क्योंकि अगर अन्य चीजों की यहाँ पर बात की जाए या किसी दलित के किसी अत्याचार की यहाँ पर बात की जाए या फिर किसी हक हुकूक की यहाँ पर बात की जाए तो मायावती का कहीं कोई बयान सामने नहीं आता है, जिसको लेकर अब शायद जिसको एससी समाज को या फिर बहुजन समाज या फिर दलित समाज को बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का वोट बैंक माना जाता था, तो अब ये वोट बैंक यहाँ से खिसक चुका है, जिसको लेकर अब मायावती को अगर दोबारा इस वोट बैंक को अपने पाले में लेना है तो उनको धरातल पर राजनीति करनी पड़ेगी। क्योंकि आज तक किसी धरना या फिर किसी प्रोटेस्ट या फिर आंदोलन को लेकर मायावती को कहीं नहीं देखा गया है, न ही किसी तरह का कोई बयान उनके द्वारा जारी किया गया। लेकिन अब आज जिस तरीके से उनके द्वारा इस जनसभा को संबोधित किया जाएगा और बहुजन के पदाधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, अब मायावती का ये दौरा चुनाव में किस तरह का बदलाव करेगा आने वाले कल के लिए एक बड़ा सवाल है। भारती इंतजार। एक सवाल और है कि हर कोई पार्टी चुनाव में अपने अपने मुद्दों के साथ खड़ी होती है, तो अगर बसपा वहां पर खड़ी हो रही है तो बसपा के क्या कुछ मुद्दे सामने आएंगे उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करें तो फिलहाल महंगाई को लेकर, सड़कों को लेकर, रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर और जिस तरह की सरकार की घोषणाएं, बड़ी घोषणा की गई थी, 15 लाख रुपए की घोषणा का मेन मुद्दा लोग यहाँ पर बना रहे हैं। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के द्वारा तमाम जो 2014 से लेकर अब तक के हरीश राव के द्वारा तमाम यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं कि बीएसपी जो भाजपा है वो सत्ताधारी पार्टी है लेकिन किसी भी बातों पर खड़ी नहीं कर रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके द्वारा सीधे कांग्रेस को परिवारवाद का जो जामा पहनाकर यहाँ पर बताया गया है कि जो परिवारवाद को जन्म देती पार्टी है कांग्रेस। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के बीच में मायावती की एंट्री यहाँ पर हो रही है तो किन मुद्दों का जिक्र यहाँ पर करें, क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर मायावती का कोई बयान सामने नहीं आया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर बात की जाए तो उनके द्वारा कई बयान सामने आए थे कि बीजेपी को चाहे जिताना पड़े लेकिन बिल्कुल इंतजार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की स्थिति अलग अलग है। फिलहाल आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ रिजल्ट जो है वो बसपा के पक्ष में आता है कि विपक्ष में आता है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। 19 अप्रैल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को वोटिंग स्लिप पहुंचाना अब शुरू किया जा चुका है। इस बात पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 14 अप्रैल तक हम वोटर स्लिप पहुंचा सकते हैं और जिसमें से उत्तराखंड के सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप हम बीएलओ तक पहुंचा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक उत्तराखंड में 60,20,000 मतदाताओं को वोटर स्लिप पहुंचाई जा चुकी है। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप्स बीएलओ तक पहुंचा दिए गया है, उपलब्ध करा दिए गए हैं और जो मतदाताओं तक वितरित किया जा चुका है आज स्थिति तक वो 60,20,000 का प्रगति अभी तक प्रदर्शित हो रहा है। इसमें सर्वाधिक वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हरिद्वार जनपद ने 12,05,000 का अभी तक कर लिया है
अभी वहाँ पे 2 लाख और करना शेष है, जो कल और परसों में पूर्ण होने की संभावना है। देहरादून जनपद में 9,29,000 का अभी तक प्रगति प्राप्त किया है, उन्हें भी अभी 13 लाख तक हासिल करना था। अगले 2 दिनों में प्रगति अच्छी आने की संभावना है। और उधम सिंह नगर में 8,26,000 का वितरण कार्य पूर्ण हो चुका है। वोटर स्लिप्स का जो महत्व होता है वो इसमें होता है कि वोटर स्लिप के माध्यम से प्रत्येक मतदाता को उसके बूथ का संख्या, उनके निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या, उनको जानकारी हो जाती है। और अगर जिनको वोटर स्लिप नहीं मिलती है उनको अपने बूथ की जानकारी के लिए अन्य माध्यम से प्रयास करना होता है। उदाहरण के लिए जनपद स्तर पर जो कंट्रोल रूम तैयार होता है, इसमें आप 1950 पे कॉल कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो निर्वाचक नामावली में नाम और क्रम संख्या जाननी हो तो आप NVSP नेशनल वोटर सर्च पोर्टल, इस पर भी आप सर्च कर सकते हैं और अपने बूथ के बारे में और अपने क्रम संख्या के बारे में अवगत करा सकते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में बैशाखी स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही दान पुण्य कर लाभ कमा रहे हैं। मान्यता है बैशाखी के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। बैशाखी के पर्व पर गंगा में स्नान के साथ दान का भी बहुत महत्व होता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु मां गंगा की आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि बैशाखी के दिन किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की कटाई की जाती है। इस दिन जो व्यक्ति अपनी नई फसल से कुछ अनाज जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करता है तो उसके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि स्नान करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मां गंगा की कृपा सब पर बनी रहे, यही कामना मां गंगा से करते हैं। उत्तराखंड के मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवा चलने का अनुमान जताया गया है। इससे गर्मी से तप रहे लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में आज 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की तेज रफ्तार के साथ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में लोकल सिस्टम डेवलप होने की स्थिति में बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र में देहरादून ने सहित आपको बता दें कि उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली, बागेश्वर, टिहरी पौड़ी, हरिद्वार और अल्मोड़ा जिलों में कहीं कहीं गलत चमक के साथ और आपको बता दें गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम बदला रहेगा और 14 अप्रैल के लिए प्रदेश भर में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश जैसी स्थिति बनने से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान पर ब्रेक लगेगा। लोगों को तपती और जलती गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।